हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। और आज सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हम आपको लेकर आए हैं क्लास 9 के 2.3 के कुछ आगे के क्वेश्चंस। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मजा आ जाएगा करने में। आप सभी ध्यान से देखिएगा। 2.3 बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम इसके आपको अलग अलग स्टेप के अलग अलग वीडियो में सवाल डालेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे और आप आसानी से सवालों को सीख सकें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड करना है हमको। px इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू लिखा है x प्लस 1। बहुत बढ़िया, सॉल्व डाल लेंगे, इस सवाल को करेंगे। मैंने आपको डिवाइड मेथड पहले सिखाई है, वही डिवाइड मेथड इसमें आ गई है। ऐसा नहीं है, आप x की वैल्यू -1 रख के भी इसमें रिमाइंडर निकाल सकते हो और पुट कर सकते वैल्यू। बट अपन अब वैल्यू पुट करने वाले तो काफी करा लिया, थोड़ा सा डिवाइड मेथड के सवाल भी सीखें तो ज्यादा अच्छा रहे। देखो, दुनिया में आए हैं अपन सीखने के लिए, तो हर चीज सीखें। जीवन में लर्निंग थ्योरी को फॉलो करें। एक साइंटिस्ट थे मैस्लोस। मैस्लोस ने हमेशा एक लर्निंग थ्योरी को अपनाया था। मतलब वो कहीं भी जाते थे तो सीखते थे। लर्निंग थ्योरी, हम जितना सीखेंगे ना उतना आगे बढ़ेंगे। कभी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करना, नकल नहीं करना है। नकल करना अच्छी चीज नहीं होती है। आप अपनी दम पे अपने हुनर को आगे बढ़ाएं, वही सबसे अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो हम उसी थ्योरी को फॉलो करते हैं और उसी थ्योरी को आप भी फॉलो करें। हमेशा सीखिए भाई। अगर आपको एक मेथड आती है तो आप और मेथड सीखिए, वो मेथड आती तो और नई चीज सीखिए। हमेशा सीखने पे फॉलो करिए, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। कहते हैं सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। देखिए ध्यान से, x प्लस 1 और डिवाइड का साइन लगा देंगे, लिख देंगे 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। x है यहां और यहां 2x क्यूब है। पहला स्टेप, इसमें भी आपको स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला नियम कि जो सबसे पहले लिखा है हमें उसको देखना है। यहां x है और यहां x क्यूब है। कितने x कम है? 2x। एक्स स्क्वायर लगा, 2x नहीं लिखना, एक्स स्क्वायर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर लगा दिया। और 2 कम है, यहाँ एक भी नहीं है, एक है तो 2 लिख दे, ये आ गया। अब इस 2x स्क्वायर का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप है। यहाँ जो कम है, जो भी डिजिट आपको कम दिख रही है, जैसे x, यहाँ सिंगल x है, x क्यूब है तो x स्क्वायर कम दिख रहा है तो x स्क्वायर लिख दे। और यहाँ पर हमें 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 लिख दे। अब 2x स्क्वायर जो यहाँ पे बन गया है, इस 2x स्क्वायर को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 2x का क्यूब। और इसी 2x स्क्वायर को हम इससे भी करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2x का स्क्वायर। कई सवालों में ऐसा भी होगा कि फर्स्ट वाली पावर तो मिल गई लेकिन सेकंड वाली पावर नहीं मिल रही, तो उसको साइड में लिख देंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, आएगा आगे सवाल तो हम 100% आपको बताएंगे। बस जुड़े रहिए। देखिए ध्यान से, अब डिवाइड है तो साइन नीचे का अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो दोनों में माइनस था तो कैंसिल कर दिया। अब क्या बच रहा हमारे पास? -2x और -1। ये मैंने एज इट इज उतार दिया। जो साइन यहां लगा है, दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप बता दिया, दूसरा स्टेप जो साइन यहां लगा है वही उठा के यहां लगा देना है। क्लियर? ये हो गया क्लियर। अब वही कहानी जो यहां करी थी, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 लिख दे। अब वही इस 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दे तो क्या जाएगा? माइनस का 2x। और इसी 2 का मल्टीप्लाई इस 1 से करना है तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया माइनस का 2। साइन चेंज, नीचे का साइन का अपोजिट, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गए। अब इस साइन को भूल जाओ, प्लस और माइनस माइनस, 2 में से बन गया 1, आंसर हो गया रिमाइंडर। मतलब आप इससे करोगे तो भी आंसर वही आएगा, आप -1 वैल्यू इसमें पुट करोगे तो भी आंसर वही आएगा। देखो मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूं। चलो मान लो मैंने x की वैल्यू -1 रखी इस पूरे इक्वेशन में, 2 -1 का क्यूब और प्लस x की क्या आएगा? -1 का स्क्वायर और -2 -1 और -1। -1 का क्यूब -1 होता है और 2 बन जाए 2 तो -2 आ गया, यहाँ +1 आ गया, यहाँ +2 आ गया और यहाँ भी -1 आ गया। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया? 2 माइनस का आ गया और यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 आ गया और 2 बन जा 2 +2 आ गया और ये -1 आ गया। देखो ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए और ये +1 और -1 भी कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 2x का क्यूब है, -1 का क्यूब -1 होता है तो 2 बन जा -2 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर 2 बन जा 2 प्लस का होता है तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे
माइनस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ -1 एज इट इज लिख दिया। तो इस तरह से ये डिवाइड का सवाल हमारा बन गया है, ठीक है। अब अगला सवाल ले लेते हैं हम। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। चलो इसको डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 लिख दिया मैंने यहां पे, क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ वही स्टेप, पहला स्टेप फॉलो करें, एक्स क्यूब है या एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस का 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, डिवाइड में साइन चेंज होता है, तो 3x में से 2x स्क्वायर क्या बचा, एक्स स्क्वायर वही प्लस का और प्लस का 3x और प्लस का 1। ये थोड़ा अच्छा बना देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब जो साइन यहाँ लगा वो यहाँ लगा दें, तो यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस कहला, तो यहाँ लग देंगे प्लस। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो मल्टीप्लाई एक्स का कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया, ये 3 में से 2 गया, क्या बचा 1x, तो x प्लस 1 आ गया। यहाँ x प्लस 2 है तो हम क्या करेंगे, साइन प्लस का लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 और साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 आ गया, आंसर हो गया। इसी को अगर मान लो मैं इस सवाल से करता हूं और x की वैल्यू -2 रखता हूं, तो -2 का क्यूब और प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और प्लस 1 हो गया। -2 का क्यूब क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 3 12 आ गया और -6 हो गया और प्लस 1 हो गया। हल करेंगे, 8 और 6 कितने हुए, माइनस और माइनस प्लस 14 और प्लस 12 और प्लस 1। 14 में से 12 गए तो बचे -2 और प्लस 1, तो आंसर आ गया -1। देखो ये रिमाइंडर दोनों सेम आ जाएंगे सवाल को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ध्यान से इस सवाल को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। वही मेथड फॉलो वही करेंगे, रूल्स वही लगाएंगे, नियम वही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। तीसरा सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, करना बहुत जरूरी है, सीखना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स है, तो हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो गया -3x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो कैंसिलेशन होगा तो कैंसिल कर देंगे। अब 4 में से 3 गया, क्या बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 3x आ गया, ठीक है। इसको अपन हटा देंगे, ये आ गया प्लस का 3x। साइन चेंज करेंगे, कैंसिलेशन हो गया, 3x में से एक x गया, बचा माइनस का 2x, क्योंकि माइनस के 2, माइनस की संख्या बड़ी है डिजिट, जो संख्या बड़ी है डिजिट उसका साइन आ जाए, सीधी सी बात। अब क्या करेंगे, यहाँ जो साइन है वो यहाँ लगा देंगे, माइनस का लगा दिया, अब यहाँ पे x है, यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। लो ये साइन चेंज हुआ, कैंसिलेशन हो गया, 0 आ गया। वेरीफाई करना है तो ये x की वैल्यू 3 इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दे, देख लेते पुट करके इसको भी। क्या करेंगे, 3 रखेंगे, x माइनस 3 है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, रखो इसमें पुट। 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब क्या हुआ 27, ये हो गया 9, 9 4 जा 36 और प्लस 9, चलो इसको कर लो हल, 27 और 9 कितने हुए 36 और -36, आंसर आ गया 0। समझ में आ गई मेरी बात। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो शुरू का जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें वेरीफाई करने में कुछ प्रॉब्लम आई थी, देख लेते हैं अपन। क्या है, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, x प्लस 1 दिया है इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे। देखिए रखते हैं हम वैल्यू को, 2 -1 का क्यूब
प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और यहां पर हो जाएगा -1। चलो हल करते हैं इसको। -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 तो हो गया -2 और ये हो गया +1, ये हो गया +2 और ये हो गया -1, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। लेकिन हमारा जो डिवाइड में मेथड आ रहा था वो 0 नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं। 0 आना चाहिए। देखो गलती किसी से भी हो सकती है, यदि हम सवाल करके देखेंगे तो ही गलतियां होंगी, करेंगे नहीं तो ना गलती होगी ना सवाल बनेगा। क्या लिखेंगे, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1। चलो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 2x का क्यूब और क्या हो जाएगा यहाँ पे +2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, कैंसिलेशन हो गया, 2x स्क्वायर में से गया माइनस का x स्क्वायर बचेगा और माइनस का 2x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस लगा देंगे, x है यहाँ x स्क्वायर, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -x स्क्वायर और -x। देखो ये कर दिया मैंने, ये प्लस साइन हो गया, ये भी प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा -x -1। अब माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x -1 आ गया, साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। मतलब जो आंसर हमारा 1 निकल रहा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक की थी वो 0 आना था यहाँ पे, तो हमने मिस्टेक कहाँ की थी, हमने मिस्टेक यहाँ की थी। तो आप ध्यान से देखिएगा, उस क्वेश्चन में फर्स्ट में जो मिस्टेक की वो मैंने लास्ट में आपको करा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो मैंने इस वीडियो में सबसे पहले आपको कराया है, तो आप ध्यान से इसको कर सकते हैं। मिस्टेक भी बताई मैंने, कहां मिस्टेक हुई, कैसे होती है। ये 2 बार क्यों कराया सवाल मैंने, इसलिए कि पहले सवाल में मिस्टेक मैंने कहां करवाई आपको और उसी सवाल को जब मैंने रिपीट करा तो उस मिस्टेक को कैसे पकड़ा मैंने आपको। ये कुछ यूनिक है, आप इसको ध्यान से देखिए, ऐसे मिस्टेक को हम सुधार सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसी नई नई टेक्निक से हम आपको लेकर आएंगे जिससे आप मिस्टेक जहां कर रहे हैं उनको पकड़ें और वापस से कैसे करें। चाहे तो हम इस वीडियो में से उस पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप उस मिस्टेक को कैसे पकड़ें। ठीक है ना, तो इसी तरह से नई नई टेक्निक के साथ हमारी क्लासेस को जुड़े रहिए, ज्वाइन करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।